नमस्कार। मैं आज आपको बात करने की एक वजह है। पूरे कर्नाटक स्टेट में खेतों में बुआई का काम चल रहा है। बुआई का सीज़न आ गया है, बारिश हो गई है। मानसून की पहली बारिश होने के बाद किसान अब पूरी तरह से खेतों में जाकर काम करने के लिए तैयार है और बुआई की काम बहुत ज़ोरों से चलने वाला है। और उसके पहले सबसे पहले आता है जिससे हम फर्टिलाइज़र्स और सीड्स के बारे में सबसे बड़ा सवाल किसानों के सामने आता है। और उसी के साथ में हमारे ज़िले में जिस तरह से सीड्स वितरण का काम चल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति कुछ ठीक है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऑफिसरों को दोष देके कुछ उपयोग नहीं है, चाहे वो ईडी हो या ग्राम सेवक हो या फिर डीडी हो। इनके हाथों में कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति ही कुछ ऐसी गलत है कि तो कुल किसानों के अंदर 80% किसानों को ही सीड देने का तय हुआ है। मगर मेरी जो आंकड़ेवारी आज तक मिली है, उसके हिसाब से 50% किसानों को भी सीड मुहैया कराने में सरकार अक्षम रही है। और सरकार के नुमाइंदे भी उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार क्यों ऐसा कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी कुछ गांव में 50% किसानों को सीड नहीं मिला है। और मैं सभी किसान भाइयों को विनती करता हूं कि इसके अंदर कोई ऑफिसरों का दोष नहीं है। आप ऑफिसरों को दोष देके किसी को बंदी बना के ये कुछ समस्या का हल होने वाला नहीं है। ऑफिसरों को काम देने का है केवल, मगर सीड्स का वितरण करने का काम केवल ऑफिसरों का है। मगर सबसे महत्वपूर्ण काम है सीड के लिए तजवीज करना, उसके लिए पैसा मुहैया कराना और बीज उपलब्ध करा के देना, ये सरकार का काम है। मगर सरकार इसके बारे में कोई गंभीर नहीं है। मैंने आज कुछ गांवों से रिपोर्ट्स लिया। हमारे किसान सेना के सभी वर्कर्स जिस गांव में सीड्स वितरण हुआ है वहां का भी आंकड़ेवारी मुझे दिए हैं, डाटा मुझे मिला है। जिस गांव में अभी देना है उस गांव का भी डाटा मेरे पास है। अभी तो कुछ सर्कलों की बात करता हूं। अभी कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में एक दाना मतलब एक छटाक सीड का सोयाबीन का नहीं मिला है। सरकार आराम से बैठी है और सरकार के नुमाइंदे आराम से घूम रहे हैं। आज औराद में मैं एक ही गांव का उल्लेख करना चाहता हूं। औराद में डोंडगांव के लोग 6 दिन से बीज वितरण केंद्र के ऊपर सोए हुए हैं। सरकार के कान को जूं तक नहीं रेंग रही, बीज देने को तैयार नहीं है। आजकल बोलकर ऐसे ही पूरे आगे धकेला गया है। कोरेकल में भी वही स्थिति है, उसके साथ में हंगरगा में वही स्थिति है। चोंडी मुखेड़ में एक बैग सोयाबीन का नहीं गया। गणेशपुर की भी स्थिति वही है। मैंने जितने गांव कहा है उन गांव में अब तक एक बैग नहीं दिया गया है। रहा यकम्बा, बड़ा गांव है, उसको 50% किसान अभी ऐसे ही है। भंडरकोमटे की स्थिति वही है, होकरने की स्थिति वही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी बावल गांव में एक छटाक बीज दिया नहीं गया। आज ऑफिसर गए थे, बैग कम है, वहां पे रिक्वायरमेंट 2000 बैग का है। मेरे ख्याल से 1 लोड कुछ तो भी वहां पे गया है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज किसानों ने ईडी और ग्राम सेवक को पकड़ के बिठाया था, ऐसी कुछ खबरें मुझे आई और वीडियोज भी मिले। मगर मैं किसानों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये प्रॉब्लम ऑफिसर का नहीं है, ये सरकार का है, सरकार के नुमाइंदे का है, सरकार में रहने वाले बैठे सत्ताधारियों का है। सत्ताधारी आराम से घूम रहे हैं, इनको फिक्र नहीं है किसानों की। 8 दिन से औराद में मेरे पास कुछ विजुअल्स है, मैं फोटो भी अपलोड करूंगा मेरे किसान सेना ऑफिशियल आईडी पे। वहां पे महिलाएं 8-8 दिन से सोई है। वो किस जात की है, किस धर्म की है, किस पार्टी की है, ये मुझे जरूरी नहीं है, मगर जरूरी है कि औरात का किसान आज सड़क पे है।
भोपालगढ़ बेलकोरी में भी वही स्थिति थी, वहां पे भी बीज कम गिरा है। अभी हंगरगांव में भी सीड बहुत कम है, हंगरगांव में भी सीड नहीं है। सरकार क्या कर रही है अभी तक? मुझे बताइए, जितना हर साल जितना सीड लगता है उतना तो सीड मंगाना चाहिए। अगर ज्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, इसके भी बारे में जानकारी करनी चाहिए। अब सीड नहीं है तो अब तक क्या करिए सरकार, नींद में थे? अब एमपी से सीड मंगाया जा रहा है, ठीक है भाई, पहले ही सीड का रेट ज्यादा है बोलकर सब तरफ माहौल खराब हो गया था, फिर भी लोगों ने मजबूरी में यह फैसला लिया कि सीड लेंगे, लेने के लिए तैयार हो गए। लेने के बाद सीड तो पूरा दो। अगर वो सीड भी देने की आपके अंदर कुमत नहीं है तो आप रिजिग्नेशन दे दीजिए। मैं किसानों के बारे में बात कर रहा हूं। किसान एक ही बार फसल बोता है खरीफ की, इस फसल में, और हमारा वन क्रॉप एरिया है औराद का, एक ही बार क्रॉप आता है। इसके बाद में किसानों को बाहर गांव को जाकर मजदूरी करके, दिहाड़ी मजदूरी पे जाके अपना पेट भरना पड़ता है। ये सभी बातें आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए, और औराद के जिम्मेदार लोग इसके बारे में सरकार से कहां पे बात किए, इसका भी जवाब दे मुझे। आज कितने लोग औराद में, अभी डोनगांव में एक बैग सीड का नहीं आया। क्या महाशय आपको डोनगांव के लोग वोट नहीं दिए? क्या महाशय जी आपको बावलगांव के लोग वोट नहीं दिए? चोंडी मुखेड़ के लोग वोट नहीं दिए? चोंडी मुखेड़ में भी बैग नहीं आया, गणेशपुर में बैग नहीं आया, एक बैग नहीं गया है। कोरेकल में अब तक गाड़ी नहीं गई, करंजी में नहीं आया, सीट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। बड़े गांव की स्थिति ऐसी खतरनाक है, सभी बड़े गांव में कॉम्प्रोमाइज करके बाहर से, महाराष्ट्र से, इधर से उधर से सीड का प्रयोजन करके या फिर दूसरा अदर क्रॉप डाल के लोग अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। मगर सरकार किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रही है। सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। अगर आज कल 2 दिन के अंदर जिन गांवों में सीड नहीं गया, वहां पे अगर सीड नहीं गया तो बहुत उग्र स्थिति में किसान आने वाले हैं। इस बात की जानकारी सरकार ले। देखो भाई, हम आपको कुछ नहीं मांग रहे, हम खरीदी लेना चाह रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आप मंगाइए, एमपी से मंगाइए, गुजरात से मंगाइए, कहां से मंगाते मंगाइए। अब तक नहीं मंगाया, वो तुम्हारा काम है, क्या वो भी किसान करेगा? सरकार में आप बैठे हो, सरकार की जिम्मेदारी आपकी है, बीज मंगाना आपका काम है, क्या वो भी हम बोले? हम राजनीति कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार में बैठ के सरकार के सत्ता का आनंद ले रहे हैं। यहां पे किसान परेशान है, सड़क पर आके सोया है, 8-8 दिन तक जाके बीज वितरण केंद्र के ऊपर जाके महिलाएं ठहर रही है। जहां पे बीज मिला वहां पे मिला, जहां पे नहीं मिला वहां नहीं मिला। अभी एक दाना भी बीज कोरेकल गांव में नहीं गया है, गणेशपुर में नहीं गया है, चोंडी मुखेड़ में नहीं गया है, हंगरगांव में नहीं गया है। क्या कर रहे हैं? और रही बात ऑफिसरों की, हम ऑफिसरों को बोलेंगे, ऑफिसर क्या करेंगे? पाप, मैं ऑफिसर, हाँ ठीक है, फिर लोगों में अफवाहें फैल रही है, ऑफिसरों को पकड़ा जा रहा है। गलत बात है। मेरे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है, समस्या ऑफिसरों में नहीं है, समस्या सिस्टम में है, ऊपर के आला लोगों में है, जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के जिम्मेदार लोग हैं, जिनको जरूरी है हमारे वोट की, तो हमें बैग देना उनका ही काम है ना। फिर नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे पूछना चाहिए ना ऑफिसरों को। ऑफिसरों को दोष दे के उपयोग नहीं है, ऑफिसरों को कोऑपरेट कीजिए। अभी भी अगर सीड एमपी से मंगाया गया तो 3 दिन लगेंगे अभी सरकार को अप्रूवल को भेजना। फिर पहले क्या किया आप लोगों ने? अब बोल रहे हैं कि सीड नहीं है, अप्रूवल को भेज रहे हैं, ठीक है, अप्रूवल को भेज रहे हैं आज। पहले क्या किया आप लोगों ने? सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? आप लोगों को मालूम नहीं है हर साल कितना सीड लगता है? क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आपकी मंशा है कि अब ये लोग हमारे को, हम कुछ भी बोलेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो भी ये चुप बैठे हैं, डीजल के दाम बढ़ गए तो भी चुप बैठे हैं, जीएसटी लगाए चुप बैठे हैं, कोरोना में लाशों का अंबार लग गया डिस्ट्रिक्ट में, फिर भी लोग चुप बैठे हैं। तो ये लोग चुप ही रहेंगे, सीट के लिए चुप नहीं रहेंगे।
अंदर धधक रहा है, आग धधक रही है लोगों के अंदर, उसको समझिए। वो किस पार्टी का है, किस जात का है, किस मजहब का है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी लोग किसान हैं, किसान की कोई जात नहीं है, पात नहीं है, आप समझिए इस बात को। और जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर जिन जिन गाँव में सीड नहीं गया उन गाँव के लिए सीड का प्रबंध कराइए। अगर सीड का प्रबंध नहीं करेंगे तो आपको गाँव गाँव जाके लोगों को बात करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसान पूरी तरह से परेशान है और किसान उग्र स्वरूप धारण करेंगे। मैं सरकार से विनती करता हूं हाथ जोड़ के, किसी हालत में हमारे तालुके को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को बीज में जो सीड है, सीड कम नहीं गिरना चाहिए। अगर कम गिरता है तो सरकार जिम्मेदार है, और वो सरकार किसकी है, किस पार्टी की है, ये मैं बोलना जरूरी नहीं है। पार्टी कौन सी भी हो, आप काम करिए। किसान आपका वोटर है, किसान आपका वोटर है, आपको ईमानदारी से वोट डाल के सरकार बनाने के लिए आपको कुर्सी पे बिठाया है। आप वो कुर्सी पे बैठ के वो लोगों को न्याय करिए। अगर नहीं होता है तो रेजिग्नेशन दे दीजिए और घर में बैठिए। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति करेगा काम। आपको नहीं करना है तो मत करिए, मगर लोगों के जिस जगह से इनको न्याय मिलना है उस जगह पे तो क्यों बैठे हैं आप, रेजिग्नेशन दे दीजिए। तो इस तरह की स्थिति से हमारा तालुका गुजर रहा है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इसमें कोई राजकी नहीं है। किसानों को सीड दो, बावल गांव में जाके मिलिए, कल सुबह में आपको बात करेंगे लोग। अगर है तो जाके मिलो, लोगों को जवाब दो। आज कोई ऑफिसर को बिस्किट खाने नहीं दिया गया, वहां पे अफवाहें फैलाई जा रही है। आपके ही लोग उग्र स्वरूप धारण करे हुए हैं, जो आपको वोट दिए हैं। ये अपने लोग हैं, आपके लोग हैं, ये आप समझिए। इन लोगों को जस्टिस कीजिए, इनको सीट मुहैया कराइए। अगर नहीं होता है तो रेजिग्नेशन दे दीजिए और कुर्सी खाली कीजिए। जय हिंद।